धौलपुर लॉ कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने बताया कि बीते दिनों नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, जिसमें देश में 31 शहरों में भविष्य में पानी की कमी का खतरा बताया गया और कहा कि अगर पानी ना हो तो कोई भी पृथ्वी का प्राणी जीवित नहीं रह सकता। अधिकांश लोग पानी को बिना मतलब बर्बाद करते हैं और अगर ऐसा ही करते रहे तो आने वाले दिनों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी धौलपुर की जिला महासचिव दिव्या सिंह बघेल ने समस्त सोसाइटी टीम एवं समस्त पुलिसकर्मियों को शपथ दिलवाई कि जल का उपयोग कीमती खजाने के रूप में करेंगे और अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों को भी कीमती खजाने के रूप में उपयोग करने के लिए और इसे बर्बाद नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे और बताया कि एक जल हमारा ग्रह है, केवल हम ही इसे बचा सकते हैं। इस मौके पर प्रियंका अग्रवाल, संध्या सोलंकी, आकृति सिंघल, विवेक व्यास, अशोक गुर्जर, रामबरन, विक्रम सिंह बघेल, मयंक चौधरी, रामलखन गुर्जर, राजकुमार गुर्जर, राहुल सैनी, शिखा जोशी, सुमन सवारिया, सारांश अग्रवाल, रामकिशन अवाना, राहुल त्याग, लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉइज एसोसिएशन लक्ष्य एवं लोधी क्षत्रिय महासभा और वीरांगना अवंतीबाई लोधी ग्रामीण विकास समिति के द्वारा बदन सिंह लोधा की अध्यक्षता में गांव खरगपुरा, ग्राम पंचायत जाटोली में आयोजित किया गया। लक्ष्य के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि लक्ष्य शिक्षा क्रांति का आगाज लक्ष्य चला गांव की ओर अभियान के अंतर्गत जन जन तक शिक्षा की जागरूकता लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के 5वीं कक्षा में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क नवोदय विद्यालय परीक्षा 2022 की तैयारी कराई जाएगी, जिसके लिए 12वीं में 88% एवं बीएससी में 82% प्राप्त करने वाली छात्रा सुमन ने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की जिम्मेदारी ली, जो आरएएस की तैयारी कर रही है, जिसका लक्ष्य और महासभा के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। साथ ही ग्राम खरगपुरा की बालिकाओं का स्टेट लेवल पर हॉकी में राजीव गांधी ओलंपिक में धौलपुर का प्रतिनिधित्व करने वाली समाज की बच्चियों का सम्मानित किया गया। नवचयनित कनिष्ठ सहायक के पद लगने वाले शैलेंद्र का लक्ष्य पदाधिकारी और महासभा द्वारा सम्मानित किया गया। नवोदय के बच्चों को पढ़ाई के प्रेरित किया गया। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचारों से प्रभावित किया गया। लक्ष्य के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने सभी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर सम्मानित करना बहुत आवश्यक है, जिससे समय के अनुसार समझ और उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। रतन सिंह लोधा ने शिक्षा पर जोर देते हुए समाज के विकास के लिए प्रेरित किया। साथ ही संगठन ने कोचिंग सेंटर को संचालित करने के लिए शिक्षण सामग्री निःशुल्क भेंट की। प्रेम सिंह जी ने समाज में बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा पर जोर दें। सरमथुरा से जुबैर पठान की रिपोर्ट। सरमथुरा में हॉस्पिटल में फल वितरण कर मनाया राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जन्मदिन। मनाया राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के 71वें जन्मदिन पर सरमथुरा के कार्यकर्ताओं ने सरमथुरा हॉस्पिटल में फल वितरण कर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की लंबी आयु की कामना की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीएल खेमरी, विजय अमानपुरा, संजय बिलोनी, सोनू पद्मपुरा, विनय झाला, हरगोविंद गस्तीपुरा, विक्रम हरिओम, रामतार मीणा सहित अन्य लोग। बसेड़ी से जुबेर पठान की रिपोर्ट। बसेड़ी ब्लॉक की एनएसयूआई टीम के कार्यकर्ताओं ने बसेड़ी एसडीएम दीपक खटाना से शिष्टाचार भेंट की और माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राजकीय मॉडल महाविद्यालय बसेड़ी में चल रही विभिन्न समस्याओं जैसे अस्थायी बस स्टॉप तथा बस सुविधा से अवगत कराया। प्रशांत सिंह परमार ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी नगर से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है तथा महाविद्यालय के समय पर कोई रोडवेज बस की सुविधा नहीं है, जिसके चलते विद्यार्थियों को आधा घंटा पहले जाने वाली प्राइवेट बस से सफर करना पड़ता है और यदि बस नहीं आती है तो या तो विद्यार्थी वापस हो जाते हैं या पैदल जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में समस्या हो रही है। छात्र संघ अध्यक्ष रोहित शर्मा ने बताया कि कॉलेज के पास कोई भी बस स्टॉप नहीं होने के कारण कोई बस भी नहीं रुकती है और प्राइवेट बस वाले मनमानी करते हैं तथा विद्यार्थियों को पैदल ही वापस आना जाना पड़ता है। एलएसडीएम दीपक खटाना ने महाविद्यालय की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान जितेंद्र सिकरवार, प्रशांत सिंह परमार, रोहित शर्मा, अभिषेक परमार सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाड़ी से जुबेर पठान की रिपोर्ट। बाड़ी शहर की नगरपालिका के 1 दर्जन पार्षदों ने गुरुवार को पालिका के सभाकक्ष में बैठक के बाद प्रेस वार्ता आयोजित कर नगरपालिका द्वारा उनकी मांगों और समस्याओं पर सुनवाई नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। पार्षदों का कहना है कि ना तो उनके काम हो रहे हैं, ना ही जनता की समस्याओं का समाधान किया जा रहा। ऐसे में सभी पार्षदों ने पालिका के उक्त रवैये से परेशान होकर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। नगरपालिका के सभाकक्ष में बैठक के दौरान पार्षदों ने बताया कि बोर्ड गठन हुए आज 2 वर्ष हो गए, उनके वार्ड में कोई काम नहीं हुए हैं। समस्याओं से त्रस्त जनता
उनसे शिकायत करती है, लेकिन नगरपालिका कार्यालय में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। साथ में बोर्ड की बैठकों में जो भी उन्होंने समस्याएं उठाई हैं उन पर कोई विचार नहीं किया जाता। शहर के मुख्य मार्गों पर बने नाले गंदगी से अटे पड़े हैं और पानी सड़क पर बह रहा है। अंतिम यात्रा को शव को लेकर जाने वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं। इस स्थिति को लेकर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में उन्होंने मजबूर होकर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। इन्होंने दी इस्तीफे की चेतावनी नगर पालिका सभाकक्ष में बैठक के बाद पार्षद वार्ड संख्या 13 के सुरजीत सिंह, वार्ड 13 के पार्षद योगेश मंगल, वार्ड 41 के केदार सिंह, वार्ड 42 के रुकमपाल सिंह, वार्ड 43 के सुदामा कंसल, वार्ड 17 के प्रवीण सिंघल, वार्ड 07 के रोहित मंगल के साथ पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 10 अमित मंगल, पार्षद और प्रतिनिधि वार्ड 11 हरिदेव शर्मा, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 45 कमल सिंह, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 24 कृष्णा हरदेनिया के साथ कुछ अन्य ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। मनोनीत पार्षद को नहीं पता कितने चेयरमैन। शहर के 45 वार्डों पर 6 मनोनीत पार्षद हैं, जिनमें मनोनीत पार्षद विनोद शर्मा का कहना है कि वे हर वार्ड में जाकर जब निरीक्षण करते हैं तो स्थिति बहुत बदतर है। उनको यही नहीं पता कि पालिका में कितने चेयरमैन है। जिस किसी से बात करो वो खुद चेयरमैन। सीताराम से कहली संबंध कहली सा नगर पालिका के कुकर्मी सुनना रहे और रोज रोज कहते फोन कर देते हाँ साहब काम है जाओ, काम कर भी ले कोई तैयार ना है और जनता की सुननी पड़ रही है। बहुत ज्यादा परेशान है हम। जाको निवारण करवाया जाए, नहीं करवाया जाएगा तो फिर मेम्बरी करवे दे कोई फायदा नहीं है। शर्मा मनोनीत पार्षद राजस्थान सरकार द्वारा मैं सभी वार्डों का पार्षद हूँ। मनोनीत सभी का होता है तो सभी वार्डों में आए दिन में अपनी मोटरसाइकिल से सर्वे करता हूँ। तो किसी वार्ड में कोई भी लाइट नहीं, न जाने बीच कहीं लाइट कहाँ गई है, लगाई नहीं आज तक लाइट, मेरे को कोई दिखी नहीं है। सारे पार्षद लोग मुझसे भी शिकायत करती हैं कि सरकार ने आपको चुना है तो आपका क्या दायित्व है, तो चेकिंग करने की तो आता है, लट किससे चला में। और चेयरमैन सुनाई मानता ही नहीं किसी चेयरमैन, ये भी नहीं मुझको आज तक पता चेयरमैन कितने हैं। ये भी तो होना चाहिए चेयरमैन कौन है। शैम्पू रोड गया हूँ, नाले की हालत इतनी खराब है, सड़क इतनी जर्जर पड़ी हुई है कि उस पर आदमी आए दिन एक्सीडेंट हो सकते हैं, प्रसाद हो भी रहे हैं। तुम्हारी पीपर से लेके रेलवे स्टेशन लेके वो चौकी, अपनी चौकी तक खराब सड़क। इसकी तमाम शिकायतें करी हैं, पार्षद लोगों ने भी शिकायत करी हैं। तुम्हारी धनौरा रोड एकदम जर्जर पड़ा हुआ है, वहाँ पानी भरा हुआ है। लाइट है, मैं रात में कल भी गया था तो लाइट एक भी नहीं जल रही थी। मैंने एक पार्षद महोदय से पूछा जिनका नाम है जसवंत सिंह, वो विकलांग बेचारे अच्छे आदमी है, कि लाइट आपकी, अरे जगह लाइट पे खुद रोए रे बेचारे, लाइट मेरी उसमें कभी जली ही नहीं है ऐसा। और एक समझ में बात क्या है, चाहे वो सरमता रोड पे तो नाले ही खत्म है, वहाँ डेंगू, इस समय डेंगू की भयंकर मौतें हो रही हैं। हमारे सरमता रोड पे एक डेंगू से अभी मौत हुई है, शायद उस लेडी का बताने अग्रवाल है, ये उसका बेटा है सुनीपुर वाले बंटी, उसकी अभी मौत हुई है, कल जयपुर में मौत हुई है इलाज के दौरान। सरमता रोड पे पानी भरा हुआ है, वहाँ अब हाईवे तक नहीं निकल सकती हो, तमाम स्थिति खराब है। अच्छा, ये तो ये बात रही। एक नरेगा राजस्थान गवर्नमेंट मुख्यमंत्री महोदय ने 100 दिन का रोजगार बताया है एक आदमी, एक प्रति व्यक्ति के लिए, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या नरेगा काम बंद पड़ा हुआ है, कुछ चल रहा है 10-5 लोगों का, कुछ लोग बैठे हुए मेट बेचारे क्या करें, किसी चल नहीं रही है। इसलिए निवेदन है कि इसकी ऊपर आप जांच करवाई जाए। बस मैं इतना ही सुदामा कंसल वार्ड नंबर 43 नगर पालिका के अनुरोध करता हूँ कि मेरी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर पालिका में कोई काम के लिए जाते हैं तो आनाकानी कर देते हैं, जिससे वार्डों में समस्या बहुत अत्यधिक बढ़ती जा रही है। वार्डों में ना तो कोई सफाई हो रही है, ना कोई दवाइयाँ नहीं डल रही हैं, क्योंकि आजकल डेंगू की शिकायतें बहुत बढ़ रही हैं, बीमारी घरों में फैली हुई है। नगर पालिका कोई बात की सुनवाई नहीं कर रही है और आज 2 साल हो गए। आज 2 साल में कोई भी एक वार्ड में, एक भी वार्डों में एक भी ईंट नहीं लगी है। नगर पालिका कहती है सब काम हो जाएंगे, कब हो जाएंगे, बिल पास हो रहे हैं सब चीज़ों के, सब टेंडरों के। इसलिए कि नगर पालिका पार्षदों पर कोई ध्यान दे, नगर पालिका पार्षदों को तो वैसे ही गुलाम समझती है।
कह कमा करके कुत्ते की खिलाई भूख के बाहर चले जाते हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं करता है, वो अच्छी उड़ाते हैं नगर पालिका वाले। इसलिए नगर पालिका पर कार्रवाई करी जाए और सभी वार्डों में काम करवाया जाए, यही मेरा निवेदन है। मुन्ना फैयाज ठेकेदार अध्यक्ष जिला वक्फ बोर्ड कमेटी धौलपुर ने डॉक्टर खानू खान चेयरमैन राजस्थान वक्फ बोर्ड से की मुलाकात। जिला वक्फ बोर्ड कमेटी अध्यक्ष मुन्ना फैयाज खान ने धौलपुर वक्फ संपत्तियों की देखरेख एवं मरम्मत तथा रुके हुए निर्माण कार्यों को पुनः शुरू कराने तथा वक्फ संपत्तियों के किराए में बढ़ोतरी करने बाबत एवं जिन जिन संपत्तियों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में आज राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान जी से विस्तार से विचार विमर्श किया और उनसे कार्रवाई हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया, जिससे वक्फ संपत्तियों की राशियों में इजाफा हो सके तथा निर्माण कार्य तथा उचित देखरेख हो सके। इस सिलसिले में धौलपुर जिले की वक्फ कमेटी सदस्यों सहित चेयरमैन साहब से मुलाकात कर जानकारी मांगी। इस मौके पर राजस्थान वक्फ बोर्ड कार्यालय में बबलू खान, हबीब खान, सदीक खान मौजूद रहे। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति को लेकर चल रही हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। अभिभाषक संघ ने बैठक का आयोजन अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति का बहिष्कार करते हुए डिफेंस काउंसिल के विरोध में हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसके बाद अभिभाषक संघ द्वारा न्यायालय परिसर में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाल और न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। अभिभाषक संघ के महासचिव सुबोध शर्मा ने बताया कि यदि डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति का लेकर हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही है, उन्होंने बताया कि डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति की जाती है तो अधिवक्ता के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और अधिवक्ताओं में बेरोजगारी फैल जाएगी तथा जनत सरल, शीघ्र और सुलभ न्याय नहीं मिल पाएगा और धीरे धीरे अधिवक्ता का व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति ने निर्णय पारित हुआ है कि डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति को लेकर अधिवक्ताओं ने जो आवेदन किए हैं वह वापस लिए जाएंगे और कोई भी अधिवक्त इंटरव्यू में भागीदारी नहीं निभाएगा। द्वारा डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति का विरोध किया गया और उसमें हाउस की मीटिंग रखी गई। इसमें हाउस ने यह निर्णय लिया कि डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति होने से अधिवक्ताओं के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, अधिवक्ता बेरोजगार हो जाएंगे। इस कारण अधिवक्ता उसका विरोध कर रहे हैं और दिनांक 5/11/2022 तक अधिवक्ताओं ने न्यायालय में कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है और इसको लेते हुए अधिवक्ताओं ने आज न्यायालय में जुलूस निकाला और रैली की, नारेबाजी की और आगामी 5 तारीख तक हम इस फैसला न्यायालय